गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिम्बायोसिस, उसके बाद में क्या कॉमलिसिज्म, और उसके बाद में क्या पैरासाइटिज्म। तो सिम्बायोसिस में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये क्या है। तो उसी का है ये सिम्बायोसिस। तो द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, ऐसा रिश्ता जो दो अलग अलग स्पीसीज में हो ऑफ ऑर्गेनिज्म डैट आर इंडिपेंडेंट ईच गेन बेनिफिट फ्रॉम द अदर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों में एक ऐसा रिश्ता, किसमें, तो स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, जो कि क्या है, दूसरे पे डिपेंड है, उसके यहाँ रह रहा है और उसी से क्या कर रहा है, अपने बेनिफिट्स को ले रहा है, यानी कि फ्रॉम द अदर। यानी कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए और हम मेरा ही फायदा उठा रहे हैं, डैट इज कॉल्ड क्या है, ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डैट आर डिपेंड ऑन ईच, या क्या है, ये दोनों क्या होते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं, उसके साथ साथ गेन बेनिफिट फ्रॉम द अदर, और ये क्या करते हैं, दूसरे से बेनिफिट्स उठाते हैं। आप इसको दूसरे वर्ड में यहाँ पे और दिया हुआ है, अगर ऐसे नहीं समझ आया या फिर नहीं ध्यान में रहा तो आप इसको दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं कि एन एसोसिएशन वेयर बाय द बोथ पेरेंट्स बेनिफिट फ्रॉम द association, neither of the partner suffer from the any harm from the एसोसिएशन। मतलब क्या कि उसको बेनिफिट देने में, ठीक है, जो इसका जो पार्टनर होगा वो सफ़र नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम अपना न्यूट्रिशन उसको दे रहे हैं या फिर कोई प्लांट उसको अपना न्यूट्रिशन दे रहा है तो उसको क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसको कोई, उसके जो पार्टनर हैं उसको कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कॉमलिसिज्म में क्या पढ़ना है कि एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन बेनिफिट एंड द अदर derive neither benefit nor harm। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है अलग अलग टाइप के, यानी कि हो सकता है कि अलग अलग जाति के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिमिलर कास्ट, अलग अलग कैटेगरी के जो है, यहाँ पे आप कैटेगरी पढ़े हैं कि जीनस और स्पीसीज के बारे में, तो अलग अलग कैटेगरी के बारे में देखें तो अलग अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स जो है उनको मिल रहा है। ठीक है, जो रह रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जिसके यहाँ वो रह रहा है ना तो उसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और ना ज़्यादा उसको क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। ठीक है, समझ की बात, कि कहने का मतलब है कि दो ऑर्गेनिज्म रह तो रहे हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग जाति के, लेकिन उसमें क्या है कि ना ही तो इसको जो है उसको ना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और ना ज़्यादा हार्म हो रहा है जिसके वहाँ रह रहा है। ठीक है, जो रह रहा है उसको तो जितना बेनिफिट होना है हो ही रहा है, लेकिन जिसके यहाँ रह रहा है उसको उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ना ही ज़्यादा उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप इसको दूसरे वर्ड में एन एसोसिएशन इन विच ओनली पैरासाइट डेराइव बेनिफिट विदाउट कॉजिंग इंजुरी टू द होस्ट, यानी कि इसमें होस्ट के ऊपर कोई भी इंजुरी नहीं आ रही है। ठीक है, अगला क्या है हमारा लास्ट, पैरासाइटिज्म। यहाँ पे an association in which the parasite benefit and host suffer from the injury। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन आ रहा है कि जो उससे अपने खाना को ले रहा है, ठीक है, अपने बेनिफिट्स को ले रहा है, तो यहाँ पे पैरासाइटिज्म में जो है होस्ट सफ़र कर रहा है, यानी कि उसको जो है वो लॉस हो रहा है। अगर हम उससे कुछ, या फिर कोई प्लांट उससे कुछ एनर्जी को ले रहा है या कोई बेनिफिट्स ले रहा है, तो इसमें जो है वो होस्ट प्लांट सफ़र कर रहा है, उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो इंजर्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगले वर्ड में, दूसरे वर्ड में आप इसको देख सकते हैं कि द पैरासाइटिक ऑफ द लिविंग पैरासाइट ऑन और विद द अनदर एनिमल और ऑर्गेनिज्म, वो रहता तो वहाँ है ही, साथ साथ वो इसको क्या करता है, इंजर्ड करता है। तो ओवरव्यू हम लोग देखते क्या है कि सिम्बायोसिस में क्या है कि एक साथ रह रहा है, उसको ना तो घाटा हो रहा है ना ही हानि हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमलिसिज्म में कि वो अलग अलग टाइप के जो है ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो उसको बेनिफिट, ना ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो उसको हानि भी नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत बेनिफिट और थोड़ा बहुत हानि हो रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे वो रह रहा है होस्ट में, उसको क्या है, जो गेस्ट है उसको तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन वो जो होस्ट को क्या कर रहा है, इंजर्ड कर रहा है। तो यही हमारा 3 रिलेशन है, सिम्बायोसिस और उसके बाद में कॉमनलिसिज्म और क्या फिर पैरासाइटिज्म। आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये सारे कुछ डिस्क्राइब कैसे किए जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।